वेलकम इन एम्बिशन क्लासेस मोहम्मदाबाद। डायरेक्टर अमरकांत चौधरी। आपका केमिस्ट्री में अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना सीख रहे हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम पिछले क्लास में हम लिखे हैं और आज के दिन में भी बहुत सारे टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना सीखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है रहोडियम RH C6H5 होल थराइस P होल थराइस Cl। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या है? तो C6H5 फिनाइल है, C6H5 फिनाइल। तो यहाँ पर एक ही लिगेंड है C6H5 होल थराइस P। इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड की संख्या कितनी है? 3। तो हम लिखेंगे 3 के लिए तो ट्राई का प्रयोग करेंगे। 3 के लिए हम ट्राई का प्रयोग करेंगे और इस लिगेंड का नाम क्या होता है? ट्राई। C6H5 है तो फिनाइल, P है तो फॉस्फीन। यहाँ पे हम देखें कि इस लिगेंड के नाम में ट्राई है, इस लिगेंड के नाम में ट्राई है। तो पिछले लेक्चर में आपको बतला चुके हैं कि जब कोई लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा हो तो उस लिगेंड के लिए हम 22, ट्राइस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। 2 के लिए हम 22 का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए ट्राइस का, 4 के लिए टेट्राकिस का, इसी तरह 5 के लिए पेंटाकिस और आगे भी चलता है। तो यहाँ पे ट्राई प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इस लिगेंड के नाम में ट्राई है। तो इस लिगेंड के नाम में ट्राई है तो यहाँ पर 3 के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? ट्राइस का। अब RH का ऑक्सीकरण संख्या क्या? तो हम मान लेते हैं कि RH का ऑक्सीकरण संख्या X। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का आवेश 0 होता है। कितनी संख्या है? 3 प्लस क्लोरीन का आवेश कितने होते हैं? -1 बराबर 0। यहाँ से X बराबर आ गया +1। तो RH रहोडियम है और रहोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? +1। यहाँ पे लिखेंगे रहोडियम और रहोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 1 को हम रोमन में लिखते हैं। यहाँ पर क्या है? Cl है तो क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये आप गलती से भी नहीं सोचिएगा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग है। नहीं, ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये आप 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोचना नहीं है, ये सोचना है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही है। जैसे नॉर्मली हम NaCl एक कंपाउंड है, अब इसमें एक पार्ट पॉजिटिव होता है Na+ और एक पार्ट नेगेटिव। उसी तरह से ये भी एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसमें एक पार्ट पॉजिटिव है और एक पार्ट नेगेटिव। इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायनिक आयन और इस पार्ट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनायनिक आयन। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस वाले पार्ट को हम, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें
कैटाइनिक आयन भी है और एनायनिक आयन भी है। अब देखते हैं कि आप लेफ्ट साइड में पॉजिटिव वाला को लिखते हैं और राइट साइड में निगेटिव वाला को लिखते हैं। ये माइनस वाला पार्ट है, ऋणात्मक पार्ट है, और ये प्लस वाला पार्ट। प्लस वाला पार्ट को हम कैटाइनिक बोलते हैं और माइनस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एनायनिक बोलते हैं। और इसका नाम लिखना बहुत आसान है। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखना बहुत आसान है। एक चीज यहाँ पे सोचना है, यहाँ पर भी निकेल है और यहाँ पर भी निकेल। यहाँ पर ये दोनों निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगे, समान होंगे। अगर दोनों निकेल का ऑक्सीकरण संख्या, आप समझो कि यहाँ पे भी निकेल है सेंटीमीटर एटम के रूप में और यहाँ पर भी निकेल है सेंटीमीटर एटम के रूप में। ये निकेल और ये निकेल दोनों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगे, समान। लेकिन अगर ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न हो दोनों का तो आपको क्वेश्चन में दिया है और इसका नाम लिखना आसान है। कैसे लिखते हैं, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NiHX, यहाँ पे निकल X प्लस NH2 का आवेश, यहाँ पे NH2 नहीं होगा, NH3 होगा। NH3 का आवेश 0 होता है, ये 4 है, प्लस Ni का ऑक्सीकरण संख्या X, क्लोरीन का आवेश -1 होता है, क्लोरीन कितने हैं, 4, बराबर क्या होंगे, 0। तो X प्लस 0 प्लस X -4 बराबर 0। तो 2x बराबर 4 आ गया, तो x बराबर प्लस। यहाँ पर इस निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 2 और इस निकेल का भी ऑक्सीकरण संख्या 2। अब आराम से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बात करते हैं। ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये निगेटिव है। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो 4 लिगेंड है तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन निकेल। ये ऋणात्मक, इस कोऑर्डिनेशन आवेश, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश ऋणात्मक है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश क्या होंगे, धनात्मक। और जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश धनात्मक होता है तो हम ओरिजिनल नाम लिखते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश धनात्मक है तो निकेल का नाम क्या होगा, निकेल ही होगा, निकेल। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले हैं, 2 को हम किसमें लिखते हैं, रो में। अब इसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिगेंड की संख्या कितना है, 4। तो 4 के लिए टेट्रा का प्रयोग करते हैं। आपको बता चुके हैं कि क्लोरीन के लिए आप या तो आप क्लोरो लिखिए या क्या लिखिए, क्लोरिडो लिखिए। तो 4 है तो टेट्रा, यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरिडो निकेल। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का आवेश माइनस, जब कॉम्प्लेक्स का आवेश माइनस हो तो निकेल का नाम क्या होता है, निकलेट। क्या होता है, निकलेट। और इस निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 2। तो 2 हम रोमन में लिखते हैं। अब आप बेहतर तरीका से इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना सीख गए। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस टाइप का हो तो आप आराम से बना सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका नाम भी लिखना आसान है। ये कैटाइनिक पार्ट है, इसको कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक आयन कहेंगे और ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक आयन। इस कॉम्प्लेक्स का पर आवेश माइनस और इस कॉम्प्लेक्स का आवेश प्लस। तो यहाँ पर 6 एमीन है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। अब एक चीज देखना है, यहाँ पे क्रोमियम है और यहाँ पे कोबाल्ट, इसलिए क्वेश्चन में दोनों मेटल सेम थे।
पिछले क्वेश्चन में दोनों मेटल सेम थे, पिछले क्वेश्चन में यहाँ भी निकेल था और यहाँ भी निकेल था। लेकिन अभी हम क्या किए कि सेंट्रल मेटल एटम को चेंज कर दिए। जब सेंट्रल मेटल एटम को हम चेंज कर देते हैं तब भी घबराना नहीं है, ये सोच लेना है कि सेंट्रल मेटल एटम चेंज है तब भी दोनों का ऑक्सीकरण संख्या सेम हो। अगर डिफरेंट होगा तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जब भी इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तब भी दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, समान होंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो क्रोमियम का X, NH3 का आगे 0 प्लस, आपको बताना है कि ये दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट समान होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लिए, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या मान लेंगे, X। Cn पर आवेश -1 और Cn की संख्या कितनी है, 6 बराबर G। यहाँ पर भी कुछ भी आवेश नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी आवेश नहीं। यहाँ से x जोड़ x 2x 0 हो गया बराबर +6, तो x बराबर क्या आ गया, +6/2 बराबर। यहाँ पर आ गया कि इस क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +3 और इस कोबाल्ट का भी ऑक्सीकरण संख्या +3, और इसका नाम लिखना बहुत आसान है। तो यहाँ पे लिख दिए हेक्साएमीन। यहाँ पर इस पर आवेश प्लस और इस पर आवेश माइनस। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस हो तो क्रोमियम का नाम क्रोमियम ही होता है, क्रोमियम। अब क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकालने हैं, 3। तो 3 को हम रोमन में लिख लेते हैं। इसके बाद अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं। तो यहाँ पर ये 6 है, तो 6 के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हेक्सा। इसको Cn को हम दो टाइप से लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे साइनो, या तो हम क्या लिखेंगे, साइनिडो। यहाँ पर 6 है तो हेक्सा, Cn है तो साइनो। अब यहाँ पे कोबाल्ट, तो इस पर आवेश प्लस है और इस पर आवेश माइनस। तो जब कॉम्प्लेक्स पर आवेश माइनस होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के लास्ट में हम क्या लिखते हैं, ATE, या हम बोल सकते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश माइनस होता है तो सेंट्रल मेटल एटम का सफिक्स क्या होता है, ATE। तो यहाँ पर आवेश माइनस है, इस पर आवेश प्लस और इस पर आवेश माइनस। आवेश यहाँ पर माइनस है तो कोबाल्ट का नाम हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। लास्ट में सफिक्स 8 का मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, 8। अब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकाल चुके हैं, 3 को रोमन में लिख लेंगे। तो हमारी समझ से कि इसी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में सेंट्रल मेटल एटम सेम होता है और एक में सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट होता है। आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम का बनाइए, आसानी से आपको बन जाएगा। अब 4th नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस पर आवेश क्या है, 0। अब एक चीज, यहाँ पे लिगेंड का काम CO करता है, लिगेंड का काम CO करता है और लिगेंड की संख्या कितनी है, 5। क्या लिखेंगे, पेंटा। CO का नाम होता है, यहाँ पे लिगेंड के रूप में CO, तो CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल, और इसकी संख्या कितनी है, 5। तो 5 है तो पेंटा, CO का नाम होता है कार्बोनिल। ये उदासीन है, उदासीन का मतलब आवेश 0। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे आवेश 0 हो तो Fe का नाम क्या होता है, आयरन। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, आयरन के ऑक्सीकरण संख्या को X मानेंगे। CO का आवेश 0 होता है, ये 5 बराबर 0। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, 0। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अभी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में चर्चा नहीं किए। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कई प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं K4 FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या, तो यहाँ पर पोटेशियम का आवेश प्लस है और FeCN6 का
FeCN6 का आवेश क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर पोटेशियम है तो 4K प्लस में टूटेंगे और यहाँ पर CN6 4 माइनस में। K4 FeCN6 किसमें टूटेंगे, 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या उपस्थित है, तो कॉम्प्लेक्स ये माइनस आवेश, इस कॉम्प्लेक्स का आवेश माइनस है तो माइनस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एनाइन। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनाइनिक आयन या कॉम्प्लेक्स एनायन एनाइनिक आयन। K4 FeCN6 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कैसा आयन है, क्या है, कॉम्प्लेक्स एनाइनिक आयन। उसी तरह दूसरा टाइप है CuNH3 4SO4। तो SO4 पर आवेश माइनस और इस पर आवेश प्लस। तो CuNH3 SO4 पर आवेश माइनस होता है और आवेश कितना है, -2, आप बेहतर तरीका से जानते हैं। तो यहाँ पर CuNH3 4 पर आवेश माइनस होता है, ये प्लस होगा और SO4 पर आवेश कितना होता है, -2। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ इसका आवेश -2 तो इसका आवेश क्या होंगे, +2। तब +2 और -2 कैंसिल करके क्या बना लेंगे, CuNH3 4SO4। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आवेश यहाँ पे प्लस है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट मतलब कि कैटायन मतलब क्या, प्लस आ। तो यहाँ पे दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स एनाइनिक आयन और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कैटायनिक आयन। अब थर्ड कॉम्प्लेक्स, तीसरा टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में अभी तुरंत इसके बारे में आपको समझाए हैं कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट और कॉम्प्लेक्स एनाइनिक पार्ट दोनों। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट और कॉम्प्लेक्स एनाइनिक पार्ट दोनों। और नेक्स्ट, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें नहीं कैटायनिक पार्ट होता है नहीं एनाइनिक पार्ट होता है। इसका चार्ज क्या होता है, शून्य। तो हम कई कितने प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े, तो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े 3-4 प्रकार के। फर्स्ट में हम पढ़े कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटायनिक आयन होते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या दूसरे टाइप में कॉम्प्लेक्स कैटायनिक आयन होते हैं, तीसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कैटायनिक आयन और कॉम्प्लेक्स एनाइनिक आयन दोनों होते हैं, और चौथे टाइप में नहीं कॉम्प्लेक्स कैटायनिक आयन होते हैं नहीं कॉम्प्लेक्स एनाइनिक आयन होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5 हम देखते हैं। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। CuNO2 NH3, इसका नाम आसान है। यहाँ पे मेरे पास 2 लिगेंड है, एक का नाम NO2 का नाम नाइट्रो या नाइट्रेटो और NH3 का नाम एमी। तो जब एक से अधिक लिगेंड होता है तो हम लिगेंड, यहाँ पे मेरे पास 2 लिगेंड NO2 और NH3। अब इस दोनों लिगेंड में किसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो आपको बतलाया जा चुका है कि जिस लिगेंड का पहला अक्षर अल्फाबेट में पहले आए उसका नाम हम पहले लिखते हैं। तो पहला अक्षर यहाँ पर ए है और पहला अक्षर एन है। ए अल्फाबेट में पहले आता है इसलिए NH3 एमीन का नाम पहले लिखेंगे और NO2 नाइट्रो का नाम बाद में लिखेंगे। एमीन की संख्या कितनी है, 3, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई नाइट्रो
ट्राई नाइट्रो। और यहाँ पर CO, तो CO का नाम क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी आवेश नहीं है, नहीं प्लस आवेश नहीं माइनस आवेश, यहाँ पे शून्य आवेश है, तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही होगा, कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को हम X मान लिए। NO2 पर आवेश -1 होता है, NO2 की संख्या 3 है, प्लस NH3 का आवेश 0 और ये 3, यहाँ पे कुछ भी आवेश नहीं तो बराबर 0, तो X बराबर यहाँ पे क्या आ गया? +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितने हो गई? 3। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप नाम लिखना सीख गए। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। अब ब्रीजिंग लिगेंड का नाम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले ब्रीजिंग लिगेंड, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको कहते हैं? तो ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 मेटल एटम के बीच लिगेंड ब्रिज का काम करता है, लिगेंड सेतु का काम करती है। जैसे यहाँ पे देखिए कि 2 मेटल एटम है, निकेल यहाँ पे 2 मेटल एटम है और दोनों मेटल एटम के बीच में NH2 लिगेंड है, जो यहाँ पर NH2 किसका काम करता है? ब्रिज का, सेतु का। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखें? जब NH2 2 मेटल एटम के बीच में ब्रिज का काम करे तो हम लिगेंड का नाम हम कैसे लिखेंगे? सिंपली कि जब लिगेंड ब्रिज का काम करे तो हम लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो इस प्रकार के लिगेंड का नाम लिखना बहुत आसान है। जैसे कि NH2 है तो NH2 का नाम एमीडो, NH2 का नाम क्या है? एमीडो। तो जब लिगेंड ब्रिज का काम करे तो उसके नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? म्यू का। किसका? म्यू का। और सेपरेट किसके द्वारा करते हैं? हाइफन के द्वारा। अगर ये NH2 ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए उसके NH2 के नाम से पहले हम किसका प्रयोग किए? म्यू का। OH में ब्रिज का काम कर रहा है तो OH का नाम होता है हाइड्रोक्सो। और ये ब्रिज का काम कर रहा है तो इससे पहले हम म्यू लिखेंगे और इसको सेपरेट किसके द्वारा करते हैं? हाइफन के द्वारा। अब इसका नाम लिखना बहुत आसान है, बहुत फास्ट हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे EN2 है तो हम क्या लिखेंगे? 2 है तो हम 22 का प्रयोग करेंगे। 22 इथेन 1,2 डाइएमीन। 22 का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि इस लिगेंड के नाम के बीच में क्या है? डाई। और ये मोनोडेंटेल नहीं लिगेंड है, बाइडेंटेल लिगेंड है। तो जब बाइडेंटेल लिगेंड हो, ट्राइडेंटेल लिगेंड हो, टेट्राडेंटेल लिगेंड हो तो एमीन के स्पेलिंग में सिंगल एम लिखें। सिर्फ और सिर्फ जब एमीन मोनोडेंटेल लिगेंड का नाम करता है तो एमीन के स्पेलिंग में डबल एम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावे एमीन पॉलीडेंटेल लिगेंड में हो तो एमीन के स्पेलिंग में सिंगल एम का प्रयोग करते हैं। तो 2 है तो 22 इथेन 1,2 डाइएमीन। अब ये निकेल है तो निकेल के लिए यहाँ पे निकेल का नाम निकेल ही लिखें। क्यों? क्योंकि SO4 पर आवेश प्लस, SO4 पर आवेश माइनस, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर आवेश प्लस। जब कॉम्प्लेक्स पर आवेश प्लस हो तो निकेल का नाम निकेल ही होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। EN का आवेश 0:2, निकेल का X, NH2 पर आवेश -1 और OH पर आवेश -1, निकेल का X, EN पर आवेश 0 प्लस SO4 पर आवेश -2 और SO4 की संख्या कितनी है? 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या आ गया? X जोड़ X 2X -1 इधर चला
ये दो माइनस 2 इंटू 2 तो बराबर क्या हो जाएंगे, एक स्टेप और ले लेते हैं। तो 0 प्लस एक्स -1 -2 प्लस एक्स प्लस 0 -4 बराबर 0। अब क्या हुआ, 0 को छोड़ देते हैं, x जोड़ x 2x -2 इधर जाएगा तो +2 -4 इधर जाएगा तो +4 तो 2x बराबर कितना 6 तो x बराबर 6/2 बराबर प्लस। यहाँ से आ गया निकेल का ऑक्सीकरण संख्या +3। 3 को हम किस में लिखेंगे, रोमन में। अब हमारे पास 2 है, इसका नाम एमिडो है, NH2 का नाम एमिडो है और OH का नाम हाइड्रोक्सो है। OH का नाम हाइड्रोक्सो। ये अल्फाबेट में पहले आता है, पहला अक्षर ए है, पहला अक्षर एच है। ये अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए एमिडो का नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, अब यहाँ पे ये 2 है इथिलीन, ये EN 2 है तो यहाँ पे क्या 2 है तो किसका प्रयोग करेंगे, 22 का, 22 इथेन 1,2 डाइएमीन। अब यहाँ पे क्या है, निकेल है तो निकेल ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3। अब लास्ट में बचा है SO4 तो हम क्या लिखेंगे, सल्फेट। इसका नाम एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, अभी मिटा देते हैं इधर। इसका नाम हम एक और तरीका से लिखेंगे तो हम इसको तो जानते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, इसको मिटा देते हैं। अब इसका नाम एक और तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पे एथिलीन डाइमीन की संख्या कितनी है, 4। तो 4 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेट्राकिस का, किस EN का नाम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन। अब क्या बचा, इसका काम खत्म, 4 है तो ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम म्यू एमिडो, इसका नाम म्यू हाइड्रोक्सो। अब ये बचा निकेल, यहाँ पे 2 निकेल है तो 2 निकेल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डाई का। किसका प्रयोग करेंगे, डाई का। अब SO4 पर आवेश माइनस, इस पर आवेश क्या है, प्लस। आवेश जब प्लस हो तो निकेल का नाम निकेल ही होता है, तो डाई निकेल। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल चुके हैं, कितना आया है, 3। और SO4 का नाम क्या है, सल्फर। तो ये भी तरीका से नाम लिखना आप बेहतर तरीका से सीखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लीचिंग कॉम्प्लेक्स का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, H2O4 FeOH। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, Fe H2O4 FeOH Fe H2O4 SO4। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम Fe के बीच में OH लिगेंड ब्रिज का कार्य करता है। ये भी क्या है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका नाम भी लिखना बहुत आसान है, 4 है तो किसका लिखेंगे, टेट्रा। H2O का नाम क्या होता है, एक्वा। अब यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोक्सो है तो हाइड्रोक्सो के लिए म्यू, 2 को OH है तो क्या, डाई हाइड्रोक्सो। एक मिनट यहाँ पे सबसे पहले आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो H2O का आवेश 0 × 4
आयरन का ऑक्सीकरण संख्या X, OH पर आवेश कितने हैं -1, इस OH पर आवेश -1, Fe का ऑक्सीकरण संख्या X, H2O पर आवेश 0 × 4 प्लस SO4 होल ट्वाइस, तो यहाँ पे SO4 का आवेश -2 और 2 SO4 होते -2 × 2 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना आ गया 0 प्लस x -1 -2 प्लस x 0 -4 बराबर 0। यहाँ से आ गया 2x बराबर 4 जोड़ 2 बराबर 4 जोड़ 2, तो x बराबर 4 और 2 6 बटे 2 बराबर कितना +3। यहाँ पे टेट्राइड को ये SO4 पर आवेश माइनस है, इस पर आवेश क्या है प्लस है। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आवेश प्लस हो तो आयरन का नाम Fe का नाम आयरन होता है, तो हम क्या लिखेंगे आयरन। आवेश ऑक्सीकरण संख्या कितना है 3, तो रोमन में 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रिजिंग लिगेंड के नाम से पहले हम म्यू लिखते हैं और सेपरेट किसके द्वारा करते हैं हाइफन के द्वारा, तो म्यू सेपरेट हाइफन के द्वारा कर दिए। डाइहाइड्रोक्सो 2 को OH है तो हम क्या लिखेंगे डाइहाइड्रोक्सो, फिर 4 पानी के अणु है तो क्या लिखेंगे टेट्रा एक्वा। यहाँ पर इस SO4 का आवेश माइनस, इस पर आवेश प्लस है। जब आवेश प्लस हो इसको क्या लिखते हैं आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना है 3 है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 और SO4 का नाम क्या होता है सल्फेट। हमारी समझ से ये क्वेश्चन आपको सीख गए। अब ओवरऑल सभी टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना सीख गए। कोई भी बुक या कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं बनने का कोई भी बात ही नहीं, हर एक क्वेश्चन आप बेहतर तरीका से बना पाइएगा। सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना सीख गए। अब न्यू टॉपिक में सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखा रहेगा और उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। अभी क्या सीखे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है उसका नाम लिखना हम सीखे। अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक में हम क्या सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सूत्र क्या होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।